नमस्कार। एक और क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं और टाइप 1 कवर कर रहे हैं जिसमें हम मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। एक टाइप है प्रॉब्लम्स का और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के मदद से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने इसमें बहुत तरह के प्रॉब्लम्स देखे। एक सेट ऑफ प्रॉब्लम तो था बैट बॉल पेन पेंसिल चेयर टेबल वाला। फिर हमने देखा टैक्सी का फेयर, कैसे कोई फिक्स्ड फेयर था और डिस्टेंस ट्रेवल पे अलग फेयर था, वो क्वेश्चन देखा। हॉस्टल चार्ज वाला देखा जिसमें हॉस्टल चार्ज का कुछ पोर्शन फिक्स था और कुछ जितना दिन आप खाना खा रहे हो उस पर डिपेंडेंट था। तो इस तरीके के 5 प्रॉब्लम अभी तक हम देख चुके हैं। यह आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 है। ठीक है, तो अगेन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो एक डिफरेंट है अगेन उस पिछले 5 प्रॉब्लम से। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 19:60। ठीक है, इनकम आपको पता ही है, जितना आप गेन करते, कोई आपको जितना पैसा दे रहा है या तो कंपनी दे सकता है या कोई भी दे रहा है वो आपको इनकम हुआ। और अब इसका ज्यादा डीप मीनिंग नहीं निकालना है कि बैंक आपको दे रहा है तो नहीं हुआ इनकम। जो आप कहीं पे कोई सर्विस या फिर वर्क कर रहे हैं और वहां से आपको अगर पैसा मिल रहा है तो इनकम हुआ। एक्सपेंडिचर हो रहा है जितना आपका खर्च है, सिंपल भाषा में अगर समझे तो खर्च। तो इनकम जितना आप कमा रहे हैं और एक्सपेंडिचर जितना खर्च हो रहा है। और रेशियो का मीनिंग अगर ध्यान से समझे तो अगर हमारे पास कुछ 2:14 लिखा हुआ है तो इसको सिंप्लीफाई करके 1:7 लिख सकते। तो रेशियो हमेशा एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट देता है, वो जरूरी नहीं कि एक्चुअल फिगर हो, इसीलिए हम उसको मानेंगे किसी और ढंग से। तो वो आगे देखते हैं। लेकिन दोनों के एक्सपेंडिचर का इनकम का रेशियो भले ही डिफरेंट हो लेकिन सेविंग दोनों 5,000 ही करते हैं। ए और बी दोनों का सेविंग 5,000। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। तो मैंने बोला था कि रेशियो है ये, तो थोड़ा सा हमें काम करना होगा। तो लेट द इनकम ऑफ ए एंड बी, दो लोग हैं तो ए एंड बी। अब 8:7 है तो 8 इंटू समथिंग रहा होगा, 7 इंटू समथिंग रहा होगा, तो ₹8x मान लेते हैं एंड ₹7x मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। और लेट और जो खर्च है उनका, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। एक्सपेंडिचर अगेन वही काम करते हैं, इसमें y कुछ एक फैक्टर ले लेते हैं। तो ये अलग रेशियो गिवन है, हमारे पास है 19:16, तो 19x मान लेते हैं a का और 19y सॉरी और 16y मान लेते हैं b का। ठीक है, अब ये तो मानने का काम किया। आप क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमारा जो सेविंग है वो क्या होगा, जितना हमने कमाया माइनस जितना खर्च किया वही सेविंग होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो दिस एक्सपेंडिचर। इफ इट सेव, दोनों ने 5,000 ही सेविंग किया, तो ए का सेविंग क्या होगा, ए ने कमाया 8x और खर्च किया 19y, तो 8x माइनस 19y, 5,000 सेव किया तो बराबर सेविंग बराबर 5,000। सिमिलरली बी का सेविंग देखें तो उसने 7x कमाया और 16y खर्च किया, तो उसका भी सेविंग सेम ही है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। x को एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, 7 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई और 8 से दूसरे को मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा इक्वेशन 56x।
ठीक है। और यहाँ पे -19 × 7, तो 70 + 63 133y इक्वल्स टू 35 पे 3 जीरो। ठीक है, इधर देखें तो अगेन 56x तो आएगा ही, और -128y इक्वल्स टू इधर 40 पे 3 जीरो आएगा। x को एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे -133 + 128, तो ये -5y आएगा, और 35,000 में से 40,000 घटाएंगे तो 5,000 आना चाहिए, तो -5,000। ये कैंसिल करते हैं तो y का वैल्यू आप देख रहे होंगे कि 1,000 आ रहा है आपके पास। ठीक है, y 1,000 आया, दैट मीन्स y से हमारा एक्सपेंडिचर कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है, इनकम करना है। अगर सिर्फ एक्सपेंडिचर चाहिए होता तो हम x निकालते ही नहीं, लेकिन इनकम चाहिए, आप एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हैं, हमें चाहिए इनकम। इनकम के लिए x चाहिए, तो किसी एक इक्वेशन को उठा लो। फर्स्ट इक्वेशन पे चले जाओ तो 8x - 19 × y, तो 19,000 इक्वल्स टू 5,000, तो 8x इक्वल्स टू 19 और 5, ये हो जाएगा 24,000। x का वैल्यू हमारे पास 24,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 3,000 हो जाए। ठीक है, x का वैल्यू मिल गया, तो इनकम ऑफ a इनकम ऑफ b निकल सकता है। इनकम ऑफ a और b 8x और 7x माना था, तो हेंस इनकम ऑफ a इक्वल्स टू ₹8x, ये हो जाएगा 8 × 3,000, ये हो जाएगा ₹24,000। और इनकम ऑफ b 7x था, तो ये हो जाएगा 7 × 3,000, दिस इज गिविंग यू 21,000। ठीक है, रेशियो अगर आप लेके देखें आप यहाँ पे, तो 24,000 डिवाइडेड बाई 21,000, तो ये कैंसिल हुआ। 3 से करें तो ऊपर 8 आएगा, नीचे 7 आएगा, तो 8:7 रेशियो आ रहा था, पर वो रेशियो एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा था, इसलिए हमने x एक फैक्टर ले लिया, जो कि फैक्टर 3,000 था, वो आपको दिख रहा है। ठीक है, y वाला जो फैक्टर था वो 1000 था। तो यहां से हम ये भी बता सकते हैं कि दोनों का एक्सपेंडिचर क्या रहा होगा। एक्सपेंडिचर क्या रहा होगा ये भी एक फिगर हम बता सकते हैं, 19y और 16y। ठीक है, तो a का मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं था। a का 19,000 रहा होगा क्योंकि फैक्टर 1,000 आया है, और b का रहा होगा 16,000। तो a ने कमाया कितना, 24,000, तो उसका खर्च भी ज्यादा हुआ। ठीक है, तो उसने 3,000 ज्यादा कमाया b से, तो 3,000 ज्यादा उसका खर्च भी हुआ। ठीक है, b ने 3,000 कम कमाया, तो उसका खर्च भी 3,000 हुआ। इसीलिए चीजें मैनेज हो रही है, इसीलिए दोनों का सेविंग इक्वल है। ठीक है, सेविंग अगर देखना चाहिए यहां से भी फिगर, तो 24 - 19 5,000 a का सेविंग, और 21,000 - 16,000 5,000 b का सेविंग। तो ये हमने थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया एक्स्ट्रा इस पे। तो ये क्वेश्चन था, अगेन आपको पता होना चाहिए कि रेशियो अगर गिवन हो तो किस तरीके से डील करते हैं प्रॉब्लम को, ये इस क्वेश्चन का मेन था। इनकम एक्सपेंडिचर का बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए, सेविंग का आइडिया क्लियर होना, बेसिक आइडिया, कोई ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक आइडिया अगर आपको क्लियर, और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है तो आपको आता ही होगा। ऐसे और क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट को, या फिर किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।